में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। आज खास मुकाबला इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे मामले की बात कर रहे हैं जिसने दिल्ली को बदल दिया। दिल्ली को इस मायने में बदल दिया कि एक धमाका हुआ, सीरियल धमाके हुए दिल्ली में 2005 में। उसके बाद दिल्ली में काफ़ी कुछ बदला, लेकिन जब फैसला आया है, कुछ दिन पहले जब फैसला आया है, तो जो पीड़ित हैं उन्हें ठगा हुआ महसूस हो रहा है। जिन्हें सज़ा हुई थी पहले, जो जेल में थे, उनको भी ठगा हुआ महसूस हो रहा है। आज हम यहाँ पर सरोजनी नगर मार्केट में हैं, जहाँ पर 2005 के सीरियल धमाकों में 50 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद जो ज़िंदगियाँ बदली हैं, एक बार फिर से उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका कुछ पीछे छूट गया है। इस फैसले के बाद उन्हें लग रहा है कि शायद न्याय अभी भी उन्हें इतने सालों बाद नहीं मिला। यहाँ पर हम आपको एक प्लाक दिखा रहे हैं। ये प्लाक जो है, इसमें उन सभी लोगों के नाम है। आप देखेंगे यहाँ से लेकर ये सभी लोगों के नाम हैं। ये नाम यहाँ पर न्यू बेबी ऑफ आरती, यहाँ पर एक नवजात बच्चे के नाम के बाद ये रुक जाता है। और 3 अनआइडेंटिफाइड धमाकों के बाद जिनकी पहचान नहीं हो पाई, इनके भी यहाँ पर इनको भी याद करने की कोशिश की गई है। 50 लोग यहाँ पर मारे गए थे, इनके लिए ये श्रद्धांजलि है। दिया जलता है यहाँ पर और याद करने की कोशिश की जाती है किस तरह से क्या हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिछले 12 सालों में 2005 के बाद लगातार एक कानूनी लड़ाई चली है। उन सब लोगों को जो इसके लिए दोषी थे, उनको सज़ा तक पहुँचाने के लिए। लेकिन पहला पड़ाव जो न्याय का है, जो अदालत का है, वो अभी पार हुआ है। लेकिन जिस तरह से उम्मीद थी, जिस उम्मीद के साथ अदालत गए थे पीड़ित परिवार, वो नहीं हुआ है। आज हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि हम जान सकें कि इसका फैसले का क्या मतलब है, किस तरह से लोग महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। और उस वक्त जो यहाँ मौजूद थे, उस वक्त जो इसके कारण जिनकी ज़िंदगियाँ बदली, वो कुछ लोग हमारे साथ हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक चश्मदीद है। आपका नाम? छोटू यादव है हमारे साथ। सबसे पहले थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर इस जगह पर जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ, यहाँ पर धमाका हुआ था। और सबसे पहले छोटू, आपने ही देखा था वो बैग? आप कस्टमर ने देखा था, मैं कैश करता काम करता था, पैसे काटता था। और कस्टमर आया, किसी का बैग है, तो बैग देख लो, किसी बैग में 3 बार बैग। आप इस जूस की शॉप में काम करते थे? हाँ, 35 साल काम किया शॉप के अंदर। हाँ। तो किसी कस्टमर ने कहा, भाई किसी बैग रखे, देख लो बैग में क्या छोड़ना। बैग के 3 बार भी पटका, भाई बैग किसकी, अपना बैग ले जाओ। फिर जब तक हमारे मालिक आया, जब तुम्हें भाई से किसी बैग रखे तो कहना देख ले इसके अंदर क्या है। मैं भाई से बैग तक नहीं खोलूँगा, कुछ पैसे खोले तो हमें जाम लग जाएगा, हमारे गरीब बंदा मर जाऊँगा मैं। तो मैंने भाई से दिया, तो उसने खोला। मैं भाई से इसके अंदर तक कुकर ऐसा लगते हैं, तो क्या बंद कर इसको। तो इसे बंद करने के बाद जो निकला, मैं पुलिस वाले के दिया था। जब अनाचन ब्लास्ट से हुआ, आगे आगे नजर चित्र नजर हाथ से बॉडी देखी, बहुत महंगी हो सके। 1 नंबर दुकान के अंदर गिर गया, शॉप के अंदर घायल हो गए थे, हाथ में चोट लगे थे। हाँ। फिर उसके बाद जब कोर्ट में जब मामला दाखिल हुआ, उसके बाद कितनी बार आपको अदालत जाना पड़ा, कितनी बार चक्कर लगाने पड़े, पुलिस से कितनी बार बात हुई, अदालत में क्या क्या बोला आपने? पुलिस तो मेरे को पूछ ही पास रहे थे, क्राइम ब्रांच वाला ले गए थे, लोरी ले गया था, कैसे बैग था, वो भी अगले ने बैग भी दिखवाया, इस तरीके बैग था, चिनवाया था मेरे से, इस तरीके बैग। कोर्ट में तो एक बार गया तो बोला था सीधा आ गया, दोबारा कोर्ट नहीं गया। दोबारा नहीं गए, एक बार गए। मैं गांव चले गए थे। गांव चले गए। गांव में अब क्या, आप गांव में ही रहते हैं? नहीं, मैं हीरा दिल्ली के अंदर अपना रेडी चलाता हूँ, बच्चे पाल लेता हूँ, गुजारा कर लेता हूँ। यहाँ से नौकरी छोड़ी तो मैं अपने बच्चे पालने में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। छोटे बचपन से आया था मैं यहाँ, कम से कम 10 साल की उम्र में था। जब मेरा भाई जब मालिक तरह मानता था, और प्रॉब्लम ये है वो घर के फैमिली तरह मानता, जो मर्जी खर्च करो मेरे को मना नहीं करता था। एक चीज़ ये बताइए कि इस ब्लास्ट के बाद आप अस्पताल में रहे होंगे, बहुत अंदर डर सा रहा होगा। एक बार फिर आप वापस यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर ज़िंदगी आपकी कैसे बदल गई है धमाके के बाद? ये ज़िंदगी मैंने ऐसी बदली, जैसे ये दुकान के अंदर सारे कर रहे थे, मंदिर बना दो, कोई करे कुछ बना दो। 4 रोज़ के अंदर इस दुकान में तैयारी की अच्छी तरह, रात में दुकान बनाई। रात 13वां दिन पर दुकान स्टार्टिंग में शुरू कर दिया। तो जैसे पुलिस आया, भाई ये दुकान चल गई से गई। मैं भाई साहब हमने बनाई, हमने चलाई है, बच्चे पालने, हमारे बच्चे पाल के कहाँ जाएंगे हम, बच्चे पालना छोटे छोटे बाल लगे कहाँ जाएंगे बच्चे लेकर। इसी दुकान के चला कर उठा के
जब तक ये दुकान नहीं चल रही तब तक मैं गाँव घर ही छोड़ दिया था, बिल्कुल बेकार घर ही नहीं गया। मेरी फैमिली पूरा इंतजार करते घर आओ, उनका जब तक दुकान चलेगी ढंग से तब तक मैं गाँव नहीं आऊँगा। मैंने 1 साल के बाद गाँव गए थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप छोटू की, ये सारा कुछ होने के बाद अब फैसला आया है, तो फैसला सुनने आप कोर्ट गए थे? नहीं जी, हम कोर्ट नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? मैं रोजी रोटी में लगी तो हमारे पता भी नहीं लगा था फैसला। और फैसला जो आया है आपको लगता है कि सही फैसला है? नहीं आया, सही फैसला नहीं आया जी। 11 साल की बाद में इसको मेहमान की तरफ खिलाया पिलाया, क्या किसी जब भी छोड़ देना चाहिए सरकार की, कभी खिलाना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो पुलिस ने जो जांच की है, क्या उसमें कमी रह गई है, या फिर क्योंकि जो लोग अंदर थे उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ? जब सबूत नहीं मिलेगा तो किसी निर्दोष को भी सजा देना सही नहीं है। आपको क्या लगता है गलती कहाँ हुई है? नहीं तो गलती तो कहीं से कहीं हुई है, इसके मामले के अंदर गलती कहीं किया नहीं, पुलिस से गलती हो जाए, कोर्ट से गलती, कहीं ना कहीं तो मामला गड़बड़ है, इसलिए सजा ही मिली इसकी, इसलिए। ठीक है छोटू, जब आप यहाँ पर आते हैं तो क्या आपको फिर से आप यहाँ पर रेडी लगा रहे हैं, ज़रा हट जाइए, ज़रा आगे जाने दीजिए। आप यहाँ फिर से रेडी लगा रहे हैं, इधर आ जाइए छोटू, आप फिर से रेडी लगा रहे हैं, आपको क्या डर लगता है यहाँ पर? नहीं डर तो हल्का बहुत पहले भी नए में तो लगता डर लगते थे पहले। आप तो थोड़ा जैसे भटका ही भरता अंदर दिल में घबराहट होती है, क्या हो गया अनाज क्या बात है, वो तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, डर के थोड़ा लग ही जाता है, लगता है। हाँ जी। अब ज़्यादा ध्यान रखते हैं? हाँ जी, पहले भी ध्यान रखते थे लेकिन हादसा हो गया। ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, पहले भी अपना भी घूम फिर के फेरी लगाता हूँ रेडी के, तो फिर भी ध्यान रखता हूँ, आगे पीछे कोई तो है नहीं, जब बात नहीं लगी है तो अपना सब अपने कर लेता हूँ। ऐसे पुलिस के बहुत सेक्टर है, बैरिकेड तो पुलिस वाला लगी हुई है, सारे बैरिकेड लगा हुआ है, पुलिस वाला मौजूद रहते हैं। पहले सख्ती हो गई पुलिस से, बहुत सख्ती है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ छोटू ही नहीं बल्कि जब यहाँ पर आप बाज़ार में होते हैं, दुकान लगाते हैं, तो सबसे जान पहचान होती है, एक तरह का जिसको कहते हैं एक बड़ा सा परिवार सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उस दिन जो हुआ और उसके बाद जो कुछ चला है, उसके बाद क्या बदला, ये जो आप यहाँ पर रेडियाँ देख रहे हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। यहीं पर एक और शख्स बैठा था जो अब नहीं रहा। ये उनकी यहाँ पर दुकान हुआ करती थी और जब ब्लास्ट हुआ, जब धमाका हुआ, तो वो भी इसके चपेट में आ गए। उनके परिवार के उनके भाई हमारे साथ हैं। आप सुरेंद्र नाम है आपका। सुरेंद्र जी, जब धमाका हुआ, आपके भाई उसमें मारे गए, आप क्या लगातार जो कोर्ट में केस चल रहा था, क्या आप उसको फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे? हम नहीं देख पाए इस केस के बारे में, हमें कोई जानकारी नहीं मिली। जब हम गाँव चले गए थे, बम ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद हमें बहुत रोने वोने को आते थे, हमें घर भेजा गया हमारे तुमसे। तो आपके भाई क्या अकेले कमाने वाले थे घर में? अकेले उसके बाद वो खत्म हुआ था हमको। तो मुआवजा कुछ मिला आपको? मुआवजा मिला था। कितना मुआवजा मिला था? ये हमें उस बचपन का जिम्मेदारी का नहीं ध्यान रहा। पापा सब काम किए, पापा किए। आपके भाई के क्या परिवार में कौन कौन है? आप हैं और माता पिता हैं, बच्चे भी हैं? बच्चे नहीं, तीनों भाई हमसे छोटे हैं, माता पिता। नहीं, जो भाई आपके मारे गए, क्या उनकी शादी हुई थी, बच्चे हैं उनके? उनकी शादी नहीं हुई थी, शादी 3 महीने 2-2.5 महीने बाद उसकी शादी की तय हो गई थी। शादी होनी थी? हो गई थी। तो उसके बाद जब आप यहीं थे जब ये धमाका हुआ था? जब हम भी उस टाइम भी हम भी यहीं पे फिर नौकरी करते थे। यहाँ से सामने पार्क उस तरफ कॉर्नर, और आज भी हम यहीं पे हैं। करीब 8 साल के बाद हम यहाँ पर आए, 9 साल बाद, और उसके बाद फिर से गए। मम्मी पापा रोया करता है, कहता है मत जाओ, जहाँ पे भैया देखता है वहाँ पे मत जाओ, वो जगह खराब है। कहाँ पे गाँव है आपका सुरेंद्र? मेरा बिहार दरभंगा जिला है। मैं वहीं पे कुछ दिन 7-8 साल मैंने उधर ही अपने बिहार में गुजारा। जब नहीं मिल पाया तब मैं कहा बाहर जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो जो धमाका हुआ उसके बाद जिस तरह से पूरा मामला चला, क्या घर में भी किसी ने नहीं पूछा कि जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? किसी ने घर में भी नहीं पूछा कि नहीं पूछा? पूछा है। हाँ। उसका सज़ा हुआ है नहीं है, उन्होंने बोला सब 3-4 वाली जो था वो पकड़ा गया। हाँ। उन लोगों को पकड़ के गवर्नमेंट अपने जेल भेज दिया। उसके बाद अब जो फैसला आया है तो क्या आपकी घर में बात हुई है? बात हुई है, वो सब बोल रहे हैं क्यों उसको छोड़ा क्यों गया है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, जो वादी था उसको क्यों छोड़ा। आपने बोला कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई पुलिस? उन्होंने बोले, लेकिन वो कह रहे हैं अब
क्या होगा नहीं होगा, अब आगे सरकार करेगी, उसमें क्या किया जाएगा देखते। सुरेंद्र, जिस तरह से छूट गए हैं लोग और जैसा अदालत ने कहा है कि सबूत नहीं मिले, तो आपको क्या लगता है इसके लिए कौन दोषी है? क्या पुलिस दोषी है, सिस्टम दोषी है, क्या हुआ? इसके लिए हमारी सरकार ढूंढेंगे ना उनको, कौन था, अगर नहीं फोड़ा तो मतलब गया कहाँ, कौन था इस जगह पर फोड़ने वाले को। उन्हें हमारी सरकार ढूंढनी चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए कौन है, हमारे सामने साबुत दे, उनको जेल भेज के उसके तरपा के उसको जिस तरीके से उसने इतने आदमी को जान लिया उसी तरीके से उसके भी जान लिया जाए। बहुत नाराज़ हैं सुरेंद्र, और बनता भी है, क्योंकि जब अपना कोई खोता है तो इस तरह नाराज़गी ज़्यादा महसूस होती है, दुख होता है, और जब न्याय नहीं मिलता है तो ये लगता है कि एक बार फिर से अन्याय हुआ है, एक बार फिर से कहीं कुछ चोट पहुंची है। हमारा जो संविधान है वो इस बात की आपको गारंटी देता है कि आपके साथ न्याय होना चाहिए, बड़ा छोटा कोई भी इसमें भेदभाव नहीं होता है, सिर्फ न्याय की बात होती है और वो सबके लिए होता है, जो भी नागरिक है सबके लिए होता है। लेकिन यहाँ पर जो महसूस हो रहा है, और मैं ये कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि दोनों पक्षों को जो महसूस हो रहा है वो ये कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। ये जो जूस कॉर्नर है, इसका नाम इस ब्लास्ट के मामले में बार बार हम सुनते रहे, लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल बदल गई हैं। हमारे साथ किरण जी हैं। किरण जी, जब आपके जो पति हैं इस ब्लास्ट में वो विक्टिम हुए, परिवार को चलाना मुश्किल हो गया होगा, शायद एक बहुत बड़ा धक्का, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर प्रकार से। अब इसका फैसला आया है, फैसले के बाद अब आप क्या करना चाहेंगे? फैसला जो आया वो तो कह रहे कि सुनने में आया कि ये वो लोग ही नहीं थे, पर कौन थे वो लोग? कहीं ना कहीं हमारी पुलिस की लापरवाही है कि उन लोगों को पकड़ नहीं पाए। तो ये कमी ज़्यादातर मेरे को लगता है कि पुलिस की थी, क्योंकि आज तक भी मेरे को लग रहा है कि 12 साल से हम लोगों को बेवकूफ़ी बनाया गया कि वो पकड़े गए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो पकड़े गए। जो कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि उनको छोड़ दिया गया, हाई कोर्ट भी किसी सबूत पे ही उनको छोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं हमारी पुलिस की ही ढील है कि पुलिस की ढील है। लेकिन ये मामला जो था वो स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स थे इसके लिए, आप अदालत भी गई होंगी जब सुनवाई चल रही होगी, तो सुनवाई के दौरान आपको लगा कि पुलिस अपनी तरफ से सही चीज़ें प्रेजेंट कर रही है, एविडेंस, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एविडेंस जो है वो खुद आईबी ने रिकॉर्ड किया था, फ़ोन कॉल्स वगैरह आईबी ने रिकॉर्ड किया था, ये खुद गृह सचिव जाके गवाही देकर आए थे, तो बहुत बड़े लेवल पे चला था। दिल्ली में पहली बार शायद इस तरह से सीरियल ब्लास्ट हुआ था 2005 का, बहुत कुछ उसके बाद मार्केट में भी बदला। आपको लगा था कि जो उस वक्त जो सुनवाई आपने देखी सुनी कि इस तरह का फैसला होगा? उस समय तो ऐसा लग रहा था कि फैसला, क्योंकि सुनने में आया था कि वो पकड़े गए हैं और ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही फैसला होएगा इस चीज़ के, जो ब्लास्ट जो इन्होंने करा उनको पकड़ा जाएगा। और 12 साल बाद भी जब अब पता चला 2 दिन पहले कि वो छूट गए, तो हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया गया। तो वो कहीं ना कहीं, या तो क्योंकि हाई कोर्ट गलत फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी गलत को उन्होंने सज़ा नहीं दे सकते, तो अब आपको लगता है कि आप लोगों को ऊंची अदालत जाना चाहिए अब पूरी तरह से एक बार फिर से, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट का ऑर्डर है, एक बार फिर से आपको जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना चाहिए हम लोगों को, सबको मिलके, और क्योंकि 12 साल हो गए हैं इसको, तो ये बहुत लंबा सफ़र है। बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी में पहले 12 साल पहले क्या था, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, और मुझे भी कितनी कठिनाइयों का यहाँ पर सामना करना पड़ा। एक आदमी के बिना एक औरत को बहुत मुश्किल होता है। और बच्चे पूछते होंगे आपसे क्या हुआ, क्या उस समय बहुत छोटे थे, कितने साल के थे? 2 और 3 साल के थे, और आज तो वो बड़े हो गए, और पूछते हैं मम्मी पापा के साथ कैसे हुआ, हमारी शॉप पे ऐसे कौन रख के। तो बच्चों को समझाना उस समय तो बहुत मुश्किल था, आज तो बच्चे खुद समझते हैं और यूट्यूब वगैरह खोल के देखते हैं सारा, तो उनको धक्का सा लगता है कि उस समय हमारी मम्मा ने कैसे कैसे करके आज यहाँ तक पहुँचाया। तो कठिनाइयों का सामना जो जिनको पुलिस ने पकड़ा था वो कह रहे हैं कि वो इसमें शामिल नहीं थे, 2 लोग, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट है, तो आपको लगता है कि अगर वो शामिल नहीं थे तो उनके साथ भी गलत हुआ है? बिल्कुल, जो पकड़े गए और वो इस केस में नहीं थे तो उनको पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 12 साल उनकी भी लाइफ ख़राब हुई, क्योंकि 12 साल में तो आधी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। तो ये उनका जो था, उनका भी
है कि गलत तो पकड़ा गया, हमारी सरकार ने उसको सही को पकड़ के और फिर ये क्योंकि जो जिसने किया वो तो आज भी खुलेआम ही घूम रहे हैं, तो उनको पकड़ के फिर ये सज़ा सुनाई जाए तो वो है। जी शुक्रिया किरण जी। तो एक चीज़ बड़ी साफ है, ये नहीं है कि जिसको पकड़ लिया बस वो आखिरी मुकाम है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है जो बार बार मैं कह रही हूँ वो ये कि किस तरह से जो दोषी हैं उनको और पूरे पुख्ता सबूतों के साथ उनको, ताकि कोई निर्दोष न पकड़ा जाए, किसी निर्दोष को सज़ा ना हो। जो पीड़ित हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर निर्दोष हैं तो उनको छोड़ा जाए, अगर दोषी है तो पुख्ता सबूत लाए जाएं। और पुलिस के ऊपर जो पुलिस का व्यवहार है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुलिस के रोल पर हम बात करेंगे और किस तरह से आगे मामला चलेगा इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।